फैक्टराइज क्वेश्चन आपके सामने है, दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है और अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करने में गलतियां कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान मेथड के साथ हम करने वाले हैं आज। सबसे पहले बड़े ध्यान से देखिएगा, मुझे नजर आ रहा है एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x। सबसे पहली नजर इस पे जाती है और दूसरा ये x² प्लस 1/x²। पहले तो इसी का हल निकालते हैं, बड़े ध्यान से देखना। आपने ये फॉर्मूला किया है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, मैं यूज करके दिखा रहा हूं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी पढ़ी है। अगर मेरे पास a की जगह पर x हो और b की जगह पर 1/x हो तो यही आइडेंटिटी क्या बनेगी? a की जगह पर x, b की जगह पे 1/x, तो स्क्वायर है तो 1/x² हो जाएगा। -2 टाइम्स a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x, ये बनने वाला है जी। तो x के साथ x कट जाएगा और अगर आप गौर से देखो तो आपके पास बचेगा -2। ये नजर आ रहा है ना? ये -2 उठा के लेफ्ट साइड ले आइए, प्लस का 2। तो अब आप गौर से देखो, हमने क्या प्रूव कर दिया कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू ये है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो x² प्लस 1/x² है ना, इसकी जगह पर ये वैल्यू यूज करूंगा। ध्यान से देखो, क्या इसकी जगह पर मैं लिखूंगा x माइनस 1/x स्क्वायर, फिर प्लस का 2, आगे देखो -7 इंटू एक्स माइनस 1/x और लास्ट में प्लस का 8। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, अब आपको क्वेश्चन में एक सिमेट्री सी नजर आएगी कि लगेगा कि हाँ, अब मेरे पास x माइनस 1/x 2 बार आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है ना? अभी भी मैं आगे क्या करूंगा, यहां पर मैं ये चीज कर रहा हूं, x माइनस 1/x की जगह पर एक बार मैं y लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं अभी देखना, क्वेश्चन कितना आसान लगेगा। अगर मैं इसकी जगह पर y लिखता हूं तो ये बन जाएगा y²। अच्छा, ये 2 और 8 को मैंने ऐड करना है, 10 बनेगा, बाद में लिखते हैं। पहले यहां आइए -7 और x माइनस 1/x की जगह पर y और लास्ट में क्या बना 10। मैंने क्या किया, इसकी जगह पर ये y लिख दिया तो -7y बन गया, 2 को 8 में ऐड करके 10 लिख दिया। अब बन गई एक नॉर्मल सी पॉलिनोमियल जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आंसर आ सकता है। अच्छा, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का भी तरीका होता है। ये देखिए, मैं लिख रहा हूं एक p और एक s। p का मतलब प्रोडक्ट, s का मतलब सम। रूल क्या है, p के आगे लिखो ये लास्ट वाला कोफिशिएंट कांस्टेंट 10 और मल्टीप्लाई कर दीजिए जो y² का कोफिशिएंट है वो कितना है 1। वैसे ये p और s में रफ वर्क कर रहा हूं, कोई किसी टीचर को करके ना भी दिखाएंगे तो चलेगा। और s के आगे लिखना होता है -7। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, दो इंटीजर जिनको मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, ऐड करो तो -7 आए। वो कॉम्बिनेशन बनेगा ये। देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 और इन्हीं दोनों को ऐड करते हैं तो -7। और ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। -7y मेरी मिडिल टर्म है। इसको स्प्लिट करना है हमने 2 पार्ट्स में और इसे लिखते हैं -5y -2y। अब फर्स्ट 2 टर्म्स को y कॉमन निकालें तो y -5। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से -2 कॉमन तो y -5। आई होप ये स्टेप समझ आया होगा। अब आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को देखें, दोनों में y -5 आ रहा है, y -5 कॉमन। पहली टर्म में से y -5 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो बचा क्या,
सिर्फ y, पीछे वाली में से -2, तो y -5 मल्टीप्लाई y -2 फैक्टराइजेशन तो देखो हो गई। अब कुछ खास काम नहीं रह गया करने वाला। अब तो मुझे y की जगह पे जो सपोज किया था बस वो वैल्यू फिल करनी है। जैसे मैंने y की जगह पर लिखेंगे ये x -1/x, फिर क्या है -5, राइट। और इसी तरह से y -2 है ना, तो x -1/x -2, बस ये आपका फाइनल आंसर है फैक्टराइजेशन का। ये क्वेश्चन दिखने में टिपिकल था, थोड़ा है भी, क्योंकि अगर ये टाइप ना की हो तो बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए बड़ा स्लोली मैंने करवाया है। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, आई होप ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।